तीन ब्राह्मण और एक कन्या। बेताल बोलता है, हे राजन, एक नगर में एक सुंदर कन्या थी। उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। उसी नगर में तीन ब्राह्मण युवक भी रहते थे। तीनों उस कन्या से प्रेम करते थे, लेकिन कन्या ने किसी से विवाह नहीं किया। एक दिन कन्या की मृत्यु हो गई। वह एक सांप के काटने से चल बसी। यह सुनते ही तीनों ब्राह्मण शोक में डूब गए। पहला ब्राह्मण उसकी चिता की राख लेकर जंगल चला गया और उसी के पास रहकर तपस्या करने लगा। दूसरा ब्राह्मण उसके हड्डियों के अवशेष लेकर घूमता रहा और हर दिन उसे देखकर विलाप करता। तीसरा ब्राह्मण एक दिन एक योगी के यहाँ पहुंचा। योगी ने उसे एक तांत्रिक मंत्र दिया जिससे मरे हुए को जीवित किया जा सकता था। तीनों अलग अलग जगहों पर अपना जीवन बिताने लगे, लेकिन एक दिन तीनों फिर एक जगह मिले। तीसरे ब्राह्मण ने कहा, हम उसके शरीर को फिर से जोड़ें और मंत्र से उसे जीवित करें। उन्होंने ऐसा ही किया। हड्डियां और राख को जोड़ा गया और मंत्र पढ़ते ही कन्या फिर से जीवित हो गई, पहले जैसी सुंदर। अब समस्या खड़ी हुई। तीनों ब्राह्मण बोले, वो मेरी पत्नी है, मैं ही उसका असली प्रेमी हूँ। बेताल ने पूछा, राजन, तुम न्यायप्रिय हो, बताओ उन तीनों में कौन उसका सच्चा पति है। बेताल ने पूछा, राजन, तुम न्यायप्रिय हो, बताओ उन तीनों में कौन उसका सच्चा पति है। राजा विक्रम मुस्कुराकर बोले, जिस ब्राह्मण ने उसे पुनर्जीवित किया वही उसका असली पति है, क्योंकि वही उसके लिए कुछ कर सका, उसे फिर से जीवन दे सका। बाकी दो तो केवल भावना में डूबे रहे। इससे ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ भावना नहीं बल्कि कर्म से सिद्ध होता है। इतना सुनते ही बेताल जोर से हंस पड़ा और बोला, राजन, तू बोला, तूने मुंह खोला, अब मैं फिर उड़ चला, क्योंकि अभी तक तुमने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बेताल हवा में घूमता हुआ वापस उसी पेड़ पर फिर से जा लटका।